हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो जी आज का जो व्लॉग है ना, वो आज मैं इस तरीके से शुरू कर रही हूँ कि जैसे मन ना कभी करता नहीं है ना काम करने का, थोड़ा लेज़ी फील करते हैं और मन करता है कहीं बाहर भी चले जाएं और बाहर करने जाने का भी मन ना हो, घर पे कुछ करने का भी मन ना हो। तो उस टाइम पे अपने आप को बूस्टअप करने के लिए क्या करें, सामान को जो है ना सेट करना शुरू कर दो। यानी कि या तो डीप क्लीन करना शुरू कर दो कहीं से, या तो फिर सामान को अदला बदली कर दो। यानी कि काफ़ी टाइम से जो सामान किसी एक जगह पे है उसको चेंज कर दो। तो मेरा तो यही तरीका है, जब मेरा कुछ करने का मन नहीं होता तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही कर देती हूँ। जब मान लो कुछ भी करने का मन नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इस तरीके से। तो वो जी फ्रिज मैंने पहले लॉबी में रखा था ना, तो मैंने अब दोबारा किचन में पहुंचा दिया, क्योंकि गर्मी का मौसम आने लग रहा है, थोड़ा चेंज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो जी सुबह की जो आलू की पेठी बची हुई रखी थी, मैंने क्या किया, मेरा मन किया कुछ खाने का काम करते हुए, तो मैंने उस पेठी को ना, आलू की पेठी को ऐसे मक्की के आटे में मिक्स कर लिया और ये एक पराठा बनाया है मक्की का। एकदम बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। तो जी ये स्टोर रूम मैंने खाली कर दिया है। इसके अंदर थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं, कुर्सी पे जो मैंने उठाए करे थे ना वैसे रखे हुए। टीवी ट्रॉली लॉबी में आ गई है, और मतलब लॉबी में ही थी लेकिन दूसरी जगह थी वहाँ कर दिया। और रैक वो अभी दिखाया आपको, सीढ़ियों के पास चला गया है। और ये फ्रिज तो मैंने दिखाई दिया आपको, चेंज किया मैंने, लॉबी से अंदर रख दिया है। कुछ कपड़े पड़े थे, मतलब सेट कर रहे होते हैं तो फैल जाता ही है, तो इसलिए कुछ सामान इधर उधर फैला हुआ वो रख पड़ा है, वो भी संगवाऊंगी। और इंटरलॉक वाली मशीन सोच रही थी बाहर, ये करो, ये देखो रिएक्शन, ये देखो इनकी लड़ाई। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही लड़ते हैं जैसे ये लड़ रही हैं? ज़्यादा परेशानी करते हैं, गुस्सा आता है और बीपी डाउन हो जाता है। तो फिर जी चलो, फिर मैं थोड़ा लेज़ी सा फील कर रही थी। फिर बच्चे ट्यूशन पे आ गए, उसके बाद फिर रात के खाने का टाइम हो गया। कुछ ये आरव अभी जिद कर रहा है चीज़ खाने की, और ले भी रहा है, कभी कुछ दे रहे हैं तो रो रहा है, बस ऐसे ही जिद पकड़ी हुई है। अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ उसमें, और साथ के साथ इसको आरव को भी बनाने में लगे हुए हैं, उसके पापा भी और मैं भी। क्योंकि वो क्या है ना, कोई चीज़ कहीं ये ले लो तो कहेगा ये नहीं मैं लेता, दूसरी कहेंगे ये ले लो ये नहीं लेता, तो वो बस इस तरीके से वो करता रहता है। अब उसको चीज़ ला के दी है तो कह रहा है मुझे ये नहीं लेनी थी, दूसरी लेनी थी। अब वो दूसरी चीज़ मिली नहीं जो उसको खानी थी, तो जब कह रहे हैं खुद चला जा तो खुद भी नहीं जाता, और ऐसे ही बस जिद कर रहा है। उसको थोड़ा सा मतलब डांट दो तो ज़रा सी बात में फिर वो रोने लग जाता है। और अभी तेल मैंने डाल दिया था कुकर में, गर्म हो गया। अभी मैं जीरा डाल रही हूँ। ज़्यादा मिर्च मसाले आपको पता ही है, अगर आपने पहले मेरे व्लॉग्स देखे हो तो मैं इतने ज़्यादा डालती नहीं हूँ, बहुत ही हल्की सब्ज़ी बनाती हूँ। और अभी मैंने सब्ज़ी की कटिंग वगैरह कर दी थी। और मेरा खाना बनाने का तरीका पता क्या है, मैं ना ऐसे नहीं करती कि जैसे सब चीज़ों को काट काट के पहले रख लिया ना, ऐसे मेरे से नहीं हो पाता। मैं क्या करती हूँ, जब करती हूँ फटाफट से ही काम करती हूँ। अब मैंने प्याज तो कट कर लिए थे ना, इतना कुकर गर्म हुआ कट गए वो। अब मैंने क्या किया, प्याज डाल दिए, और ना जब तक प्याज भुनेंगे तब तक फिर मैं टमाटर काट लूँगी। सब्जी सिर्फ एक सब्जी जो है ना, मतलब जो भी बनानी है वो मैं पहले काटती हूँ। कई बार क्या होता है, मन करता है ना भाई चलो कोई बात नहीं, अभी फ्री से बैठे हैं, काफ़ी टाइम है, तो बैठ के एक जगह बैठे हैं, सब्जी काट ली, प्याज टमाटर भी काट लिए, तो मैं तब कर देती हूँ। नहीं ज़्यादातर तो बस मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ, जब तक मान लो एक चीज़ बुनती है तो दूसरी कर लेती हूँ तैयार। बस इस तरीके से फिर जल्दी काम हो जाता है। तो जी ये आरव आया यहाँ पे चीज़ लेके, और फिर इसको सूसू आ गया था, सूसू करके आया, कह रहा मम्मा पैंट पहना दो। तो फिर अपने पापा से भी नहीं पहन रहा, छाया से भी नहीं पहन रहा था, तो मेरे पास आया, फिर मैंने इसको पहनाई। कई बार बच्चा क्या जिद पकड़ लेता है, छोटे बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है। बच्चों का तो ये है ना कि एक टाइम पे हमने कोई काम किया और थोड़ी देर के बाद ही उसको फिर ख़राब कर देते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो फिर ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो जी प्याज भुन गए थे, तब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, और बस टमाटर भुन जाएंगे तो ये और सब्ज़ी डाल दूँगी, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी जो है रात के खाने में बनेगी, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके साथ ये मैंने देखा ना नमक के डिब्बे में नमक कम हो रहा था, तो फिर मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया है, और मिर्च धनिया हल्दी
टमाटर प्याज भुन चुके हैं उसमें डाल दूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है ना पकने के लिए छोड़ दूँगी टमाटर को। इससे फिर अच्छे से पक जाता है ना। एक तो तेल भी छोड़ देते हैं मतलब जो हमने मसाला डाला है ना वो, तो तरी सी ग्रेवी सी अच्छी हो जाती है। बस तो सबका अपना अपना तरीका होता है, बस मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा तरीका है बनाने का। तो जी अब ये जो भी है एक्स्ट्रा सा पड़ा है यहाँ पे उसकी साफ़ सफाई कर दूँगी। ये धनिया मिर्च जो सब्ज़ी के साथ आई है ना, इसमें से धनिया मैं सब्ज़ी में डालूँगी नहीं, क्योंकि मैं सब्ज़ी में ना ये धनिया बहुत ही कम डालती हूँ, हरा धनिया। कभी मन किया तो डाल दिया, नहीं तो डालती नहीं हूँ। तो इस धनिया को मैं साफ़ कर लूँगी, इसकी बनाऊँगी मैं चटनी। तो हरे धनिया हरी मिर्च की चटनी जो है वो बन जाएगी। अभी ये टमाटर वगैरह जो प्याज थे वो अच्छे से मसाला जो है ना भुन गया, मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है। और सब्ज़ी तो मैं सूखी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा तरी वाली ही बनाऊँगी। तो बस थोड़ा सा हल्का ही पानी डालूँगी कि बहुत ज़्यादा तरी भी ना हो और बिल्कुल सूखी भी ना हो, तो इस तरीके से। और ये जो मैंने धनिया है बस इसको मैं अभी साथ के साथ ही साफ़ भी करती रहूँगी। और रोटी बनानी रह जाएगी, जब तक ये होगा तब तक मेरी चटनी भी तैयार हो जाएगी बना के। और आटा वगैरह भी मैं गूँध लूँगी, बस फिर साथ के साथ फुलके उतारूँगी और खाने के लिए दे दूँगी। फिर मेरा मन किया, जैसे मैं कर तो रही थी साफ़, मैंने कहा चलो ज़रा सा धनिया डाल ही देती हूँ। फिर मैंने डाल ही दिया थोड़ा सा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी आलू निकाल के ही खाएंगे सब्ज़ी में से, उन्हें धनिया की वो नहीं है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा सा रह जाता हो जाए ना तो फिर वो लगता रहता है आलूओं पे भी, उन्हें फिर वो भी साफ़ करना पड़ेगा बच्चों को, तो इस वजह से मैं डालती ही नहीं हूँ। और फिर खुद भी से भी ये कई बात नहीं है, जब बच्चे नहीं खा रहे तो क्या ज़रूरी तो नहीं है ना, तो ये सोच के हम करते ही नहीं है कई बार उस काम को। और यहाँ पे यार चीज़ जो इसने ली थी, मान गया था ये, थोड़ी इसने मेरे को भी आके दी कि मम्मा आप भी लो भाई। सारे जने गुस्सा से हो रहे थे ना, ये जिद कर रहा था, तो इस वजह से अब ये सबको मना रहा है थोड़ी थोड़ी दे के। और धनिया हो गया साफ़, अब मैं इसको बस पहले तो क्योंकि डोंगे में तो ना होएगी नहीं है ज़्यादा, फिर लुटिया थोड़ी गहरी सी होती है ना, तो इस वजह से मैं इस लुटिया के अंदर ही मतलब बना दूंगी चटनी, क्योंकि ब्लेंडर से ना इसके अंदर सही से हो जाएगी। पहले मुझे ना ब्लेंडर से मतलब करने में ये लगता चटनी कैसे बनेगी, बहुत मोटी मोटी बनती थी, लेकिन आज मैंने बहुत लगन के साथ किया तो एकदम बारीक फाइन चटनी बनी है, बहुत ही बढ़िया। वही है ना, जब तक करते नहीं है ना तब तक एक्सपीरियंस होता नहीं है, जब करने लग जाओ ना तो फिर काम हो जाता है। और फिर आगे ना ये लगता है कि इतना आसान है भाई, ऐसे ही फिर आदत हो जाती है उसी काम की और करने में कोई दिक्कत लगती ही नहीं है। तो वही बात आज मेरे साथ हुई है। अब मैंने ब्लेंडर से बनाई ना, कितनी अच्छी चटनी बनी। वैसे मैंने कई बार पहले बनाई है, लेकिन वैसे बन नहीं पाती थी, या तो ज़्यादा बनानी पड़ती है तब अच्छी बनती है, और थोड़ी चटनी बनाओ तो मतलब बढ़िया बनती नहीं थी। लेकिन आज तो एकदम बढ़िया, मतलब मिक्सी की तरीके से जैसे बनती है ना चटनी, ऐसी बनी है चटनी। बस बन के तैयार हो गई थी। और फिर अब भी बस रोटी बनानी है मुझे, अब मैं रोटी बना लूँगी। और बच्चों को बोल दिया है कि आ जाएं यहाँ पे अपना खाना लेके जाएं, तो अभी आएंगे, आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही दे के आ जाती हूँ। क्योंकि बच्चों का क्या है ना, फ़ोन में लगे रहते हैं, तो इस वजह से कभी उन्हें सुनाई देता है कभी नहीं देता, और सुनाई दे भी जाए तो भी वो टला देते हैं कि हाँ भाई अपने आप ही आ जाएंगे, दो चार बातें सुनेंगे तो तब आएंगे, अगर नहीं सुनाई ना तो ये है कि भाई खुद से ही दे आओ, अब शांति रखनी है तो। बस यही है, अभी बैठे बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। और जो भी मतलब रोटी बनेगी अब तो, और तो जो काम करना था वो हो ही चुका है। बस अब मैं रोटी बनाने के बाद कोई एक्स्ट्रा काम करूँगी नहीं, क्योंकि तबीयत मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा बीपी सा डाउन सा फील हो रहा था। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नींद आने से को हो रही है, लेकिन हाँ मैं पढ़ूँगी तो मुझे नींद आएगी नहीं, मैं फ़ोन ही देखूँगी काफ़ी देर तक, तो उसके बाद ही सोऊंगी, चाहे नींद मुझे लग रहा हो ऐसे। लेकिन फिर वही है ना, कई बार ऐसे होता है कि शाम के टाइम से ही ऐसे शुरू हो जाता है कि जैसे ना नींद आ रही है, लेकिन जब पढ़ो तो फिर नींद नहीं आती, काफ़ी लेट तक नींद आती है। तो बस इस तरीके से चल रहा है। अभी खाना वगैरह सब हो गया है, अब मैं यहाँ किचन की सफाई करने लगी हूँ। और सुबह के लिए मैं कर दूँगी, मतलब आलू उबलने के लिए रख दूँगी। उस कुकर में से मैंने सब्ज़ी निकाल दी है, और उसी कुकर में मैंने आलू धो दिए हैं, थोड़ी मिट्टी वगैरह लगी रहती है, अच्छे से मैंने साफ़ कर दिए हैं, कुकर को धो दिया था और इसी में फिर मैंने रख दिए हैं। अब मैं गैस वगैरह साफ़ करके इसके ऊपर कुकर ये मतलब आलू उबलने के लिए रख दूँगी, और बर्तन वगैरह जो है वो सारे साफ़ कर दूँगी। तो इससे क्या होएगा, सुबह का काम भी आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ये लाइटर क्या है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है,
तो मतलब ऐसे ही रहता है। अब मैं क्या है माचिस से ही इसको चलाऊँगी। माचिस की अभी मैंने एक पैकेट मंगवाया था, तो वो भी पास में ही रखा था, तो चलो मतलब अंदर जाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार फिर मंदिर में से ही लेके आनी पड़ती है। माचिस ढूँढते रहो तो फिर जाके मंदिर में ही मिलेगी। इधर-उधर से कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं। अब बच्चे हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है। कई बार मैं क्या करती हूँ, मशीन में जैसे तार लगाती हूँ ना, तो उसको टिकाए रखने के लिए भी उसमें भी लगा देती हूँ, तो मैं ही उठा के ले जाती हूँ माचिस। वो फिर जहाँ जहाँ रखी थी ना, वहीं के वहीं रह जाती है। कई बार उस जगह से भी कहीं और पहुँच जाती है किसी और काम से मतलब जब भी जिसको ज़रूरत हो तो उठा ही लेते हैं। और बर्तन वगैरह, बस बर्तन ही रह गए हैं अभी के लिए मेरे पास, मतलब जो काम करने का है। तो फटाफट से अभी बर्तन करेंगे, क्योंकि ना क्या है, अभी तो पानी आ रहा है। वरना आज मैं थोड़ा जल्दी खाना बना लिया है ना, इसलिए पानी आ रहा है। अगर थोड़ा लेट हो जाती ना, मान लो 8:30 बजे तक तो पानी चला जाता है। फिर बर्तन कई बार क्या होता है ना, रह जाते हैं। फिर जो टंकी से थोड़ा थोड़ा सा हमारे यहाँ पानी आता है, अगर उसमें धोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे छोड़ने पड़ते हैं। भाई सुबह इनको मतलब मांज लूँगी। और जब मैं ना कई बार जब अपनी वीडियो को देखती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मैं बार बार मतलब ज़्यादा करती हूँ। ये ना पता नहीं कैसे निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता बोलते हुए। पर खैर इग्नोर करना कि भाई होता है, कई बार तकिया कलाम सा बन जाता है कि हाँ हर बात में निकल ही जा रहा है। तो जी बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, मुँह धो के मैं अब आ गई हूँ। थोड़ा सा फेस पे क्रीम सी लगाऊंगी, जो मैंने घर पे ही बनाई हुई आपके साथ शेयर भी की थी ना। तो वही, क्योंकि मैं पहले मेरी स्किन काफ़ी लूज़ सी हो गई थी ना थ्रेडिंग के पास से, तो जब से मैंने इसको क्रीम को लगाना शुरू किया था तो फिर वो ठीक हो गया। और बस वही लगा लेती हूँ मैं। कई बार क्या है स्किप भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो मैं करती ही हूँ, लगाती हूँ रात के टाइम। और काफ़ी अच्छी है, तो मतलब इससे फ़ायदा भी होता ही है, तो लगानी ही चाहिए। जो काम हमें फ़ायदा दे तो वो करना ही चाहिए ज़रूरी। तो जी आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जी अगर लाइक पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और श्रद्धा भाव थोड़ा सा ज़्यादा दिखा के चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ मान लो आपको सलाह देनी हो तो कमेंट में देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना हमें मोटिवेट करने के लिए। मिलते हैं आपको दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।